ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2021 की मधुर मीठी मुरली है। ज्ञान मूर्त प्यार के सागर बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, दिलवाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। सभी साफ दिल है ना? कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, सत्युगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? बाबा उत्तर देते हैं, पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भल क्लास में न आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। सभी ने अपने जीवन में इस गुण को धारण किया है ना? जिसने जिसने धारण किया है हाथ ऊपर करे। अच्छा, मुबारक हो। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। सभी जानते हैं ना इस बात को? है हाँ जी बाबा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए? है सभी खुश? हाथ ऊपर करे जो खुशी में झूम रहे हैं मन ही मन। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है। वही लिबरेटर गाइड है, अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, यह किसको भी पता नहीं। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। देखो बाबा भी बोलते हैं मुझे भी कैसी ड्यूटी दी है, तो बच्चों को भी बाबा के समान सेवा करनी है ना। बचकड़ा शब्द यूज कर रहे हैं, मुंह पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही है। रावण राज्य में शरीर तो किसका भी पवित्र हो न सके ना। शरीर तो पतित है ही। इन सब बातों को कोई जानते ही नहीं। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं, यह विकार शैतान है, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। पाप आया है पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं, तो अब फट से वह छोड़ देना चाहिए। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। सभी ने छोड़ा है देह अभिमान? है हाँ जी बाबा। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। मूत पलिती को निकालो बाहर, इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई की, देखो बाबा कितना क्लियर कराता है कि बाबा इतना प्योरिटी की अथॉरिटी है। बाबा के सामने जाने के लिए क्या हम उस गुण को धारण नहीं कर सकते? फिर बाबा कहते इंद्र सभा में आने नहीं देंगे ऐसे पतित को। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो व क्या हो, सभा में आ न सके।
बाहर में भल उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनते हैं। कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत है जो छिपकर आकर बैठते हैं। जो निमित्त होते हैं ना, उनको भी झूठ बोल देते हैं, तो छिपकर आना बैठना हुआ ना। ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों टिकाणों में स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान कोई जाते नहीं होंगे। वह है स्थूल स्नान और ये है ज्ञान स्नान। इससे भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वह शास्त्रों का लक़ब लेते हैं। तुम अब संस्कृत आदि सीख कर क्या करेंगे? अब बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो ये शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। यह जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सब से ऊंच पढ़ाई यह है जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर पढ़ाते हैं। उनको कहते भी है पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित है। बाबा तो यह समझाते रहते हैं। सतयुग को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इस समय सब पतित है। पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पतित जाकर माथा टेकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि पवित्रता में सबसे ऊंच है, सन्यासियों से भी ऊंचे है। इसलिए तो सन्यासी भी पवित्र देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं ना। सन्यासियों का मंदिर थोड़ी बनता है। अब जब तमोप्रधान भक्ति चल गई है, हाँ देखो अभी तमोप्रधान भक्ति भी चल रही है ना अभी, तब फिर उनको हाँ मंदिरों में देखेंगे तो गुरुओं का चित्र रख देते हैं। तो भक्ति की भी स्टेजेस है ना। बाबा कहते हैं जब अब तमोप्रधान भक्ति चल रही है तब फिर उनके चित्र रखते हैं। उसको कहा जाता है तमोप्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा, 5 तत्वों की पूजा। जब सतोप्रधान भक्ति थी तो एक ही पूजा होती थी, अव्यभिचारी शिव की पूजा। उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया ना, शिव बाबा ने ही बनाया ना देवी देवताएं। तो पूजा भी होनी चाहिए एक की, परंतु यह भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। यहां भी ऐसे है, कोई सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो। सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। वहां शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं। बिजली पर रखा और खलास। ऐसे नहीं कि हड्डियां कोई नदी आदि में डालेंगे। ऐसे भी नहीं शरीर को कहाँ उठा कर ले जाएंगे। यह तकलीफ की बात ही नहीं होती। शरीर में मोह ही नहीं होता है ना, बिल्कुल निर्मोही होते हैं। बिजली में डाला खलास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहां यह कोई भी बात नहीं होगी। बुद्धि से काम लेना होता है। वहां क्या क्या होगा? स्वर्ग तो फिर क्या, यह है ही नरक। झूठ खंड तब गाया हुआ है, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। गवर्नमेंट कहती है गौ कोस बंद करो। उन्हों को लिखना चाहिए पहला यह कोस है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना। यह कोस बंद करो। यह काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देते हैं। उस पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे।
वहां देवताओं का न्यू ब्लड है, वह कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है। परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया? यहाँ पुराना ब्लड है। सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा। यह शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है। सो तो बाप के सिवाय कोई बना न सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है ही गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़ी सिखाता हूँ। जो भाषा यह ब्रह्मा जानता है मैं उससे ही समझाऊंगा। जो रथ है वैसा ही रथी शिव बाबा हमें समझाएगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो यह बच्चे कैसे समझे? यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियां आकर वहां की भाषा बतलाती है। यह भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह अर्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो? तुम जानते हो सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है। सारा मदार है पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले न आओ, परवाह थोड़ी रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। सो बिगर याद के कैसे उतरेगा? गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। जो बाप कहे सो करना है। तो सभी बाबा के श्रीमत पर चलते हैं ना पूरा पूरा। कहे हाँ जी बाबा। सारी दुनिया बुलाती तो है, हे पतित पावन आओ। हम पतित है फिर इसीलिए बुलाती है ना कि हम पतित है, परंतु पावन कोई बनते ही नहीं है। जब तक ज्ञान बुद्धि में न बैठे, योग के मार्ग पर पूरा चल पवित्र न बने तो कैसे क्या पतित से पावन बनेंगे? तो वापस भी कोई जा नहीं सकते। वे लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ करके याद करते हैं। यह ज्ञान ही किसको नहीं, तो परमात्मा क्या है ये समझते नहीं है। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है। ब्रह्म तो शिव बाबा का अर्थात परमात्मा का रहने का स्थान है, पर हम आत्माओं का भी ओरिजिनल घर वही है ना ब्रह्मलोक। न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वह समझते हैं बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे। नहीं तो पालना तब कौन करेंगे? वह वापस कैसे जा सकते हैं? तुम ऐसे थोड़ी कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वह पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं। सतयुग की दुनिया में पावन धर्म था और अभी सब कैसे बन पड़े हैं? पतित। आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। तो सभी को निश्चय बैठा, हम कल्प कल्प यहाँ आए हैं और इसीलिए आए हैं। जो निश्चय बुद्धि वो विजयंती तो है ही, है ना। निश्चय बुद्धि सभी हाथ ऊपर करें अपना। अच्छा, बाबा कहते हैं ये कलम लग रहा है, सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है यह देवी देवता धर्म का। इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं सब है भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है।
वास्तव में सर्व का सद्गति दाता एक है। जो पूजा एक की करनी, तो पूजा भी एक की ही करनी चाहिए। देवी देवता जो सत्व प्रधान थे, वह 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सो सिवाय बाबा की याद के बन न सके। न किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है। यह है अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करना, यह है व्यभिचारीपना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहां भी देखो शिव को पूजते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। वास्तव में देवताएं तो पूजा करते नहीं है ना। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब हम सुखी थे, देवी देवताएं थे, तब थोड़ी शिव बाबा को याद करते थे। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे? वह है रॉन्ग। झूठी महिमा थोड़ी दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ है जो याद करे, तो वह चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसको भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। पतित है ना, शरीर तो पतित है, तो फिर लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा, वह करेक्शन भी करते रहेंगे। अब भूल तो कोई बना नहीं है, भूलें होती ही रहती है। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। यह बाप, यह दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो यह बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरे सिवाय एक बाप के और किसी में ममत्व नहीं हो। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। सब पहुंच गए मन बुद्धि से शांति धाम और सुख धाम में गए? हाँ जी बाबा, जो पहुंच गए। अभी दुख धाम को छोड़ना है, परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए, तब तक पुराने घर में तो रहना है। नए घर में जाके लायक बनना है। हाँ, अभी बनना पड़ेगा ना हमें नए घर में जाने के लिए लायक, है ना। ही से हमारा नई दुनिया का जो स्वरूप है, जो संस्कार है, वो इमर्ज रूप में हो। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है। मूल बात ही यह समझाने की है कि परमात्मा कौन है और यह दादा कौन है। बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग में। बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाप ही है कितना सहज। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है। दिल कौन सा? आत्मा रूपी दिल बाबा कह रहे हैं। सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला, दिलवाला बाप कहा जाता है ना। वह आते ही है सबकी दिल लेने के लिए। सबकी दिल ले ली है ना शिव बाबा ने। 100% दे दी है सभी ने दिल बाबा को, कि कुछ कुछ परसेंटेज खुद के लिए या देहधारियों के लिए रखा है। जो समझते हमने 100% अपनी दिल बाबा को दे दी, वो हाथ ऊपर करे। किसी में ममत्व नहीं है। अच्छा, सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा, मनुष्यों की दिल लेने वाले मनुष्य। रावण राज्य में एक दो के दिल को खराब करने वाले हैं। तुम बच्चों को कल्प पहले भी इस त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तब तो अभी भी निकला है ना।
तो जरूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र निकले हैं समझाने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है, फिर भी समझते नहीं है। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। यह अभी अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते हैं। तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए हैं? तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आने चाहते ही नहीं हैं। भारत ही स्वर्ग बनना है। यह तो हिसाब समझने का है। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसको दान दे। धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए कि क्या आश रखकर आए हो। दर्शन किया? हाँ, तो ये देखो यहाँ पे तो दर्शन की कोई बात नहीं है। पूछना चाहिए, इससे भी समझ में आता है कि सामने वाले को ज्ञान कितना समझा है। बेहद बाप से तो बेहद का सुख लेने का है। दो बाप है ना, एक शिव बाबा पारलौकिक बाप, दूसरा ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप, और तीसरा बाप कौन है? लौकिक बाप। बेहद के बाप को सब याद करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, सो आकर समझो। यह भी समझने वाले ही समझेंगे। राजाई लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा। यह तो बाप कहते हैं घर बैठे कामकाज करते सिर्फ बाबा को याद करो, तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। सभी याद के द्वारा पाप मिटाने का श्रेष्ठ जो हमारे हाथ में समय है वो सफल कर रहे हैं ना। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। दूसरा पॉइंट है, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। आज का मीठा मीठा वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। इसका विश्लेषण है, जो अलंकारी है वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना, यही है मनमना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती है। अंदर ऐसे मनमना भव और मध्याजी भव के महामंत्र से निराकारी और अलंकारी बनने का वरदान प्राप्त करते परिस्थितियों की स्वस्थिति के साथ में सामना करने की शक्ति को बढ़ाते चले। आज का हमारा स्वमान है, लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं निराकारी अलंकारी आत्मा हूं। मैं निराकारी अलंकारी आत्मा हूं। आज का स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। हमारा केवल एक संकल्प का कदम हो और बाबा को सौंप दे। बाबा, ये सेवा करनी है,
कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कितनी देर या कितने समय पर आप करवाओगे, हम निश्चिंत हो जाते हैं। संकल्प दे के बाबा को छोड़ दे, फिर बाबा उसको ऑटोमेटिकली परिपूर्ण करेगा, हम अपने पुरुषार्थ में लगे रहे, है ना। संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। अनुभव है ना सभी का ऐसे। हम तो अनुभव करते, हम तो संकल्प करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिना संकल्प किए ही बाबा सब पूरा कर देता है, क्योंकि पूरी तरह से जब उसको समर्पित हो जाता है ना, बाबा आपको कराना है, बाबा सोचने का काम भी हमारे लिए कर देता है। परंतु फिर भी बाबा की याद, ये भी तो एक संकल्प है ना। जितना हम एक संकल्प का कदम बढ़ाएंगे तो सहयोग के 1000 कदम बाबा के मिलते जाएंगे। है ना सभी का ऐसे अनुभव? जिसका जिसका है वो हाथ ऊपर करे। मुबारक हो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।